अगली खबर हमीरपुर से। हमीरपुर में अवैध खनन का फल फूल रहा कारोबार। देखिए, एक और बड़ी जानकारी इस बीच सामने आती है। प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनों से खनन किया जा रहा है। एनजीटी के नियमों की धज्जियां भी इस बीच उड़ाई जा रही है। ये खनन व्यापारी, खनन कारोबारी जो हैं वो लगातार ये नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नदी में प्रतिबंधित मशीनों से अवैध खनन किया जा रहा है। ओवरलोड ट्रकों की निकासी होने से सड़कें भी खराब हो रही हैं और कुचेचा इलाके से निकाले जा रहे मोती कटरा खदान के ट्रक। और इस बीच ये बड़ी जानकारी हमीरपुर से, जहां पर अवैध खनन का ये पूरा मामला, प्रतिबंधित जो वाहन है उसके जरिए ये पूरा खनन का जो है कारोबार इसको अंजाम दिया जा रहा है। प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनों से खनन किया जा रहा है और नदी से लगातार खनन की ये जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। एनजीटी के नियमों की लगातार ये खनन कारोबारी जो है वो धज्जियां उड़ा रहे हैं। नदी में प्रतिबंधित मशीनों से अवैध खनन किया जा रहा है और तस्वीरें भी बयां कर रही है कि बिना प्रशासन के, मिलीभगत के ये संभव नहीं है। ओवरलोडेड ट्रकों की निकासी के बाद से सड़कें भी लगातार उससे खराब हो रही हैं। कुचेचा इलाके से निकाले जा रहे मोती कटारा के ट्रक और खनन के बाद से ये ट्रक जो है वो ओवरलोड करके जब रास्ते से निकल रहे हैं तो वहां की सड़कें भी टूट फूट रही हैं, क्योंकि ओवरलोड होने की वजह से अब सड़कों पर भी इससे असर पड़ रहा है। ये रोड है जो बालू के ठेला चलते हैं, ये लोग ओवर के चलते हैं और कर्मचारी आते हैं ले दे के चला देते हैं और हम लोग रोकते हैं तो मानते नहीं है, जबरदस्ती झेलते हैं। 16 किलोमीटर तक खराब है ये सर। पूरी आने जाने में यही है कि वाहन टूटते हैं, हमारी मोटरसाइकिल नहीं चलती, पैदल यात्रा चलते हैं तो वो चमेटे लगते हैं, दांत टूटते हैं, हर बातें होती हैं। यहाँ कोई सुनाई नहीं, कोई आता ही नहीं है यहाँ प्रशासन वाले, न कोई विधायक आता है, न कोई सांसद आता है। इधर लोग आते हैं और एसडीएम आता है, ले दे के काम कर लेते हैं, भाग जाते हैं। का समस्या है, यही समस्या है कि लड़का बच्चा है, आदमी नहीं जा पाऊ है ऊपर। जैसे जा पार बापार कर जाती, अब जी खदाने हो गई तो पानी में कैसे जा पाऊ। की बारा नल में पानी तो आते अकेले हम सफरत नहीं, हम तो नदी में सफर। अब जो नहीं, जो ट्रक चल रहा है सो बड़े बड़े सोलम डाल रहे, सो गाड़ी नहीं चल रही आदमी की। समस्या ज्यादा आपकी, और बालू भर के ठेला वाले फल भर के वो पानी नहीं कैंसिल हो, धूल वाली हमारी फसल नहीं हो रही है और न कर पा रहे, बाहर निकल पा रहे कुछ। भाई यही समस्या है और का है बताओ। हमारा नाम है उदयपाल, कचीर के रहने वाले हैं साहब। ये रोड की समस्या है, यहाँ पे बहुत गड्ढा है, ट्रक चलते हैं, खनिज विभाग वाले मोती कटरा से ले आते हैं। रोड की कोई सुनाई नहीं है, फिर भी परेशानी है। एम्बुलेंस अगर डिलीवरी है किसी के पास तो गैली में परेशानी है, पहुंच नहीं पाते हैं। योगी सरकार जहां एक तरफ अवैध खनन को लेकर दिशा निर्देश अधिकारियों को देते रहते हैं, वहीं हमारे पीछे देख सकते हैं आप, ये हमीरपुर से सटा हुआ जो झांसी खंड संख्या है मोती कटरा, वहां आप देख सकते हैं 1 दर्जन से अधिक लगभग पोकलैंड मशीनें चल रही हैं। जिस तरीके से नीति के नियम है कि पोकलैंड मशीनों से, भारी भरकम मशीनों से अवैध खनन नहीं किया जा सकता, वहीं जिस तरीके आप देख सकते हैं कि यहाँ जो नदी है, नदी की एकदम बिल्कुल रूपरेखा बदल दी गई है। वहीं यहाँ और देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ मशीनें और भी हैं, लगभग आधा दर्जन मशीनें वहां पे हैं जो अवैध खनन लगातार कर रही हैं। यहाँ ओवरलोड ट्रकों की भी निकासी हो रही है। आप देख सकते हैं जहाँ पे कुछ ट्रक हैं जिनको निकलने के लिए जो रास्ता बनाई गई है वो पानी की जलधारा है, जो नदी की जलधारा को छेड़छाड़ कर करके उसको बनाई गई है और नदी को एकदम बिल्कुल नक्शा बना के रख दिया गया है। आखिरकार क्यों नहीं है इनको प्रशासन का भर खनन माफियाओं को। आप मेरे पीछे देख सकते हैं और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जिस तरीके से ये जो प्रतिबंधित मशीनें हैं लगातार कर रही हैं, वहाँ अवैध जो ट्रक हैं वो पूरे ओवरलोड निकल रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम में आपको दिखाना चाहूंगा, ये हमीरपुर और झांसी का खंड है मोती कटरा। हमीरपुर से इनकी निकासी है, जो जहाँ कुचेचा गांव है वहां से निकलती है। ग्रामीणों का आरोप है यहाँ के कि यहाँ के जो रास्ताएं वो खस्ता हाल कर दी गई हैं ओवरलोड ट्रकों की वजह से। निकलने वाली जितनी भी रास्ताएं, बच्चों को निकलने में बड़ी समस्याएं होती है। ग्रामीणों का लगातार आरोप आ रहे हैं। उनसे बात हुई तो उन्होंने प्रशासन से कहा कि हम लोग गुहार लगाई, लेकिन आखिरकार कोई यहाँ पे नहीं आता। क्या इनको किसी प्रशासन का भय नहीं है या सरकार की कोई भी इनको भय नहीं है किसी प्रकार का। हमीरपुर से सीलून साथ न्यूज इंडिया। तो वहीं ग्वालियर के सरकारी स्कूल में हड़ताल